हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 1 का पेज नंबर 4 को समझेंगे। पेज नंबर 1 से लेकर 3 तक की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर तुम्हें किसी भी पेज को समझना होगा तो इसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई होगी, जाके तुम समझ सकते हो। चलो अभी हम इस पेज को समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि इज़ 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर। क्या 1 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है? ईश्वरप्पा रॉक्सी और ईस्तु से पूछता है कि इज़ अ लाख बिग और स्मॉल। ईश्वरप्पा कौन है पता होगा, पेज 1 2 3 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वो एक फार्मर है। तो ईश्वरप्पा अपनी बेटी रॉक्सी से और अपना बेटा ईस्तु से पूछता है कि 1 लाख बिग और स्मॉल, 1 लाख बड़ा नंबर होता है या फिर छोटा नंबर होता है। तो पहले जो इसकी बेटी रॉक्सी होती है वो मतलब फील करती है कि जो 1 लाख होता है ना, वो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 1 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है, उसकी बेटी रॉक्सी ऐसा फील करती है। कैसे? तो इसको लेकर वो कुछ एग्जाम्पल भी देती है। जैसे दिया गया है कि वी हैड 1 लाख वैरायटीज़ ऑफ राइस दैट इज़ अ लॉट। वो कहती है जैसे कि हमारे पास अगर 1 लाख वैरायटीज़ ऑफ राइस है, दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा एग्जांपल देती है कि लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन लिविंग फॉर 274 ईयर्स, दैट इज़ रियली लॉन्ग टाइम। फिर वो कहती है कि 1 लाख दिन जीवित रहना मतलब कि लगभग 274 ईयर्स हो जाता है। तो इतने लंबे समय तक जीवित रहना, ऑब्वियस सी बात है, 1 लाख बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से एग्जांपल देती है। फिर तीसरा एग्जांपल देती है कि इफ़ 1 लाख पीपुल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन अ लाइन दे कुड स्ट्रेच एज फार एज 38 किलोमीटर। अब ये कहती है कि अगर कोई मतलब जैसे बहुत सारे अगर लोग हो, 1 लाख लोग हो, बहुत सारे मतलब कहने का मतलब 1 लाख लोग शोल्डर पर शोल्डर मतलब कंधे पे कंधा ऐसे मिलाते हुए अगर पूरा एक सीधी लाइन बना लेना, 1 लाख लोग एक सीधी लाइन बना ले इस तरह से करते हुए, तो ये लगभग 38 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब तुम समझ सकते हो कि अगर 1 लाख लोग एक लाइन बना ले शोल्डर टू शोल्डर मिला के, ठीक है, खड़ा होके, तो लगभग ये 38 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो कवर कर लेगा। तो इस तरह से रॉक्सी एग्जांपल देती है कि हम कह सकते हैं कि जो 1 लाख होता है वो एक लार्ज नंबर होता है। ये 3 एग्जांपल के थ्रू ये बताती है। तो इसका बेटा जो ईस्तु होता है ये क्या कहता है? वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। मेरे ख्याल से 1 लाख बहुत बड़ा नहीं होता इसके हिसाब से। क्यों? तो ये अब कुछ एग्जांपल देता है जैसे कि डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज़ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख। वो कहता है कि अहमदाबाद में जो एक क्रिकेट स्टेडियम है, अहमदाबाद में जो एक क्रिकेट स्टेडियम है, तो इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 1 लाख है। ठीक है, तो 1 लाख पीपल इन अ सच स्मॉल एरिया। वो कहता है कि एक स्मॉल एरिया में 1 लाख लोग आके वहाँ पे बैठ रहे हैं, मैच देख रहे हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है? अगर बहुत बड़ा नंबर होता तो फिर एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर इतने सारे लोग कैसे आ जाते? एक छोटे से एरिया में इतने सारे लोग कैसे आ जाते? तो इस तरह से ये एक एग्जांपल देता है। दूसरा एग्जांपल देता है कि मोस्ट ह्यूमन्स हैव 80,000 टू 1,20,000 हेयर्स ऑन देयर हेड्स। अब देखो, एक मनुष्य के अगर सर की बाल की बात करो तो एवरेज जो हेयर पाया जाता है वो लगभग 80,000 से 1,20,000 के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो इमेजिन 1 लाख हेयर्स फिट इन अ सच अ टीनी स्पेस। तो वो कहता है कि 1 लाख हेयर तुम्हारे सर के इतने छोटे से भाग में भी पाया जा रहा है। तो अगर 1 लाख इतना ही बड़ा नंबर रहता तो फिर तुम्हारे सर पे 1 लाख बाल नहीं आते। मतलब कहने का मतलब है कि इसके अनुसार 1 लाख बहुत बड़ा ये नंबर नहीं है। अगर इतना बड़ा नंबर रहता 1 लाख, तो वो इतने छोटे से एरिया पे वो कैसे रह पाता? ठीक है, एक तो ये क्रिकेट स्टेडियम का एग्जांपल दिया, दूसरा कि हेयर का एग्जांपल दिया जो हमारे सर पर है। तीसरा एग्जांपल देता है कि आई हियर दैट देयर आर सम स्पीसीज ऑफ फिश वेयर अ फीमेल फिश कैन ले almost 1 लाख एग्स एट वंस वेरी कंफर्टेबली। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि ये कहता है कि मैंने ऐसा भी सुना है कि फिश की कुछ स्पेसीज ऐसी भी होती हैं, फीमेल फिश की कुछ स्पेसीज ऐसी भी होती हैं ना, जो एक बार में लगभग 1 लाख एग्स देती है, 1 लाख अंडे फिश देती है। उसने बोला कि मैंने ऐसे सुना है कि 1 लाख फिश एक बार में अंडे दे देती है। मतलब कि एक फ़िश के अंदर 1 लाख अंडे कैसे समाये हुए इतने छोटे से
एरिया पे, तो हम कैसे कह लें कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। अगर इतना ही बड़ा नंबर आता तो एक स्मॉल फिश के अंदर 1 लाख एग्स कैसे रहते। तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है, ऐसा कह के ये उसका बेटा ईस्तु कहता है। सम इवन ले टेंस ऑफ लैक्स ऑफ एग्स, उसका ये भी कहना है कि लगभग 10 लाख एग्स भी बहुत सारी ऐसी मछलियाँ होती है जो एक बार में दे देती है। तो फिर कैसे कर सकते हो कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल देता है जिससे कि ये पता चलता है कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर नहीं है। और दूसरी तरफ रॉक्सी भी कुछ एग्जाम्पल देती है जिससे पता चलता है कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ डू यू व्यू अ लाख, इज अ लाख बिग और स्मॉल। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो, लाख बहुत बड़ा नंबर होता है या फिर छोटा नंबर होता है। ये तुम्हारे ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन करके छोड़ दिया है, तुम पर पॉइंट ऑफ व्यू मांगा है कि तुम क्या सोच रहे हो, लाख बड़ा नंबर है या फिर छोटा नंबर है। तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो। ठीक है, अब आगे यहाँ पर ये जो दिया गया है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, तो यहाँ पे दिया गया है कि जैसे तुम्हें अगर कोई नंबर को वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे इंडियन सिस्टम के अनुसार। एक होता है इंडियन और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स में लिखना। तो इंडियन के अनुसार कैसे तुम लिख सकते हो उसी चीज़ को यहाँ पर लेकर दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी यार तुमने 6 में भी पढ़ा हुआ होगा एंड इसके बारे में कहीं ना कहीं पता भी होगा। नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन चारों को बोला गया है कि इसको वर्ड्स में लिखो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर वर्ड्स में लिख दिए हैं, बट कैसे ये आया है थोड़ा सा यहाँ पे समझा भी दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर ये आ गया, सबसे पहली बात कि अगर कोई भी इस तरह से नंबर हो, 1 मिनट, अगर कोई भी इस तरह से मान के चलो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर उससे मतलब नहीं है, तो सबसे पहला मेरा काम होता है कॉमा लगाना। इंडियन के अनुसार, इंडियन के अनुसार कॉमा कैसे लगाओगे, तो पहले 3 डिजिट के पहले तुम्हें कॉमा लगाना है। ठीक है, 1 2 3, 3 डिजिट के पहले कॉमा लगा लेना, फिर सब में 2 2 डिजिट के पहले कॉमा लगाते जाना। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट हो गया, 1 2 यहाँ कॉमा लगा दिए, फिर 1 2 यहाँ पे कॉमा लगा दिए। ठीक है, अब इसके बाद फिर वर्ड्स में लिखोगे, ईजिली लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ पर शुरू में देखो हमने यहाँ पर 3 के पहले कॉमा लगाया, 3 के पहले कॉमा लगाया, फिर इसके बाद 2 2 के पहले हमने कॉमा लगाया है। अब इसमें काउंट करेंगे, जैसे 1 10 100 1000 10,000 लाख ऐसे करके काउंट करते हैं। तो यहाँ पे आया 3 लिख दिए, 3 4 डबल 3, लाख आया तो यहाँ पे लाख लिख दिए। और ये 600 है, बाकी जीरो में तो कुछ लिखेंगे नहीं, ये 600 है तो यहाँ पे हमने 600 लिख लिया। वर्ड्स में लिखने तो आता होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार से ये कितना है, तो ये 5 लाख हो गया तो 5 लाख लिख दिए। फिर ये 4000 तो 4000 लिख लिया, और ये है 85 लिख दिए। ओके, फिर यहाँ पर देखो ये 27 लाख है तो यहाँ पे 27 लाख लिखे। यह 30,000 तो यहाँ पे 30,000 लिख दिया, बाकी जीरो है, कुछ नहीं लिखेंगे आगे। फिर आगे देखो ये 70 लाख है तो यहाँ पे 70 लाख लिख दिए। 53,000 है तो यहाँ देखो 53,000 से लिख दिए। और 138 है तो 138 लिख दिए। ठीक है, 30 का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, सुधार लेना। 30 का स्पेलिंग क्या होगा, THIRTY, यहाँ पे टी छूट गया है। ठीक है, इसमें टी छूट गया है। तो बस पेज नंबर 4 में इतना ही कुछ है, बाकी आगे के वीडियोज़ में हम पेज नंबर 5 से भी आगे सीखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।